नख से शिव तक भभूत, शिव और शक्ति का प्रतीक, क्षण भंगुर जीवन की सत्यता का आभास कराती है। ये बताती है कि एक दिन सब कुछ राख हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भभूत, जिसे धूनी भी कहा जाता है, इसे मस्तिष्क से कंठ, कंठ से नाभि और नाभि से अंगुष्ठ तक लगाया जाता है। धूनी लगाने का मतलब होता है हमारी दिशा ही अंबर है और हम दिगंबर हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिसका दिग अर्थात वस्त्र ही अंबर जैसा दिगंबर हो। भभूत को लोक लज्जा के निवारण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये बताती है कि सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा और सब खाक में मिल जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग नागा सन्यासियों द्वारा किया जाता है। वैसे नागा अपने शरीर पर केवल उन चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं जो उनके इष्ट देव महादेव से संबंध रखती हैं। इसी का एक हिस्सा है उनके शरीर पर लगने वाली भभूत। वैसे तो चिता की राख को मुखाग्नि की राख माना जाता है, लेकिन जब ये उपलब्ध नहीं होती तो इसे सन्यासियों द्वारा एक विशेष विधि द्वारा तैयार किया जाता है। सही मायनों में नागाओं की हर चीज़ अमंगल होती है, लेकिन जब कोई इनका नाम लेता है तो सब मंगल हो जाता है। ये उत्कट वैराग्य में जीते हैं। इनका मानना होता है कि ये भगवान शिव के अंश हैं। ये जो सांसें लेते हैं, ये मानकर चलते हैं कि ये सांसें भी भगवान शिव ले रहे हैं। शिव के श्रृंगार में चिता की भस्म, भभूत एक अहम हिस्सा होती है, इसीलिए नागा इसका प्रयोग करते हैं। माना जाता है कि लकड़ी और मनुष्य जब एक साथ जलते हैं तो 84 लाख योनियों से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 84 लाख योनियाँ मनुष्य वर्ग, पक्षी वर्ग और पशु वर्ग में बटी होती हैं। वैसे तो नागा चिता की राख का प्रयोग करते हैं। चिता की राख भी पवित्र स्थान की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी शमशान की राख का प्रयोग करें। काशी, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन इन स्थानों में शामिल है। लेकिन जब इनके पास चिता की पवित्र राख नहीं होती तो ये एक हवन कुंड बनाते हैं और उसमें ये खड़ी लकड़ी रखते हैं। इन लकड़ियों को यह हिंगलाज देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। हवन प्रक्रिया चलती रहती है और इस दौरान ईशान कोण में त्रिशूल को गाड़ दिया जाता है। धूनी को शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक माना जाता है। शिव शक्ति का प्रसाद मानकर इसका लेप अपने पूरे शरीर पर ये लगाते हैं। इसको लगाने की प्रक्रिया मस्तिष्क से कंठ और की ओर चलती थी, क्योंकि ये मानते हैं कि ब्रह्मरंध्र से ही प्राण निकलते हैं। कुछ लोग इसे त्रिपुंड के रूप में लगाते हैं। माथे पर लगाई जाने वाली 3 भस्म रेखाएं जो प्रतीक हैं सत्व, रज और तम, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मतलब जन्म, जीवन और मृत्यु का। इनसे संकेत मिलता है कि साधक जो है अब इन तीनों के परे जा चुका है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में कहा गया है, भस्म धारण करने वाला स्वयं शिव के समान हो जाता है। तंत्र और योग साधना में माना जाता है कि भभूत शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है, आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और साधक का मन वैराग्य में स्थिर कर देती है। शिवरात्रि की पूजा में भभूत का अत्यंत गहरा आध्यात्मिक और तांत्रिक और के साथ साथ दार्शनिक महत्व भी है। शिव स्वयं भस्माधारी हैं, इसलिए भभूत पूजा का अभिन्न अंग मानी जाती है। शिवरात्रि की रात भभूत लगाकर जप और ध्यान करने से मन जल्दी ही एकाग्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है और तंत्र साधना में यह ऊर्जा कवच की तरह काम करती है। अगर किसी सामान्य मनुष्य को शिवरात्रि के लिए भभूत तैयार करनी है तो उसे जो है एक रात पहले धूनी जलाए, बेलपत्र अर्पित करे, उससे उत्पन्न होने वाली भभूत को माथे पर लगाएं। लेकिन आपको इसकी शुद्धता का पूरा ध्यान रखना होगा। इसे बंद कमरे में ना करें। पेट्रोल, केमिकल इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आम व्यक्तियों के लिए चिता भस्म प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान रखें, भभूत सिर्फ राख नहीं है, बल्कि वैराग्य, मुक्ति, शक्ति और शिवत्व का प्रतीक है। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।